to all. Our today's topic is cell, class 8th साइंस. ओके, आज अपन पढ़ेंगे सेल. ओके, मैंने कल आपको अपना ये जो टॉपिक था वो स्टार्ट हो चुका था, ठीक है. और मैंने आपको ये बताया था कि जो सेल है, सेल क्या होती है. ओके, मैंने आपको ये बताया था कि अपन ने क्या किया था, एक तो ट्री और पोटेड प्लांट में कंपेयर किया था. ओके, ट्री और पोटेड प्लांट में अपन ने क्या किया था, कंपेयर किया था. और उससे अपने को क्या पता चला कि इन दोनों की जो बेसिक यूनिट है, इन दोनों की जो बेसिक यूनिट है वो क्या हो गई, सेम. इन दोनों की जो बेसिक यूनिट है वो सेम हो गई. अपन ने डिटेल में देखा था कि इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं. ओके, उस वजह से अपने को ये पता चला कि इनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो सेम होती है. ऐसे ही अपन ने एक मैन एंड लॉयन, किसी भी एनिमल को अपन यहाँ पे ले सकते हैं. ओके, उनको भी अपन ने कंपेयर किया था और अपन ने ये समझा था कि इनकी भी जो बेसिक यूनिट होती है, इनकी भी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या हो गई, सेम. बेसिक यूनिट इनकी क्या हो गई, सेम हो गई. ठीक है, इससे अपन ये बोल सकते हैं कि जो ट्री है, पोटेड प्लांट है, मेन है, लोयन है, इनकी साइज, फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये सभी जो हैं ये एक बेसिक यूनिट से बने हुए हैं. और वो जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, इनकी सेल. स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो क्या हो गई, इनकी सेल हो गई. ओके, तो ये तो हो गई थी सेल. ओके, और ये जो है जितने भी अपन चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अपने को पता है प्लांट और एनिमल ही होते हैं. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब की बेसिक यूनिट क्या हो गई, सेल हो गई. उन सब की बेसिक यूनिट क्या हो गई, सेल हो गई. ठीक है, इतना आ गया समझ में. ओके, तो अब अपन बात करेंगे. और अपन जैसे कि अपन जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इट मीन्स दैट प्लांट एंड एनिमल्स हैं, उनकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, इसका मतलब ये क्या करती है, एनिमल और प्लांट की स्ट्रक्चर भी बनाती है और उनका फंक्शन करने में भी हेल्प करती है. तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल. इतना आपको क्लियर है. ओके, अब अपन ये देखेंगे हु डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप, हु डिस्कवर्ड सेल. ओके, अपन देखेंगे ऐसा क्या है जिससे अपन सेल को देख पाए, जिससे अपन ये समझ पाए और जिससे अपन ने सेल को देखा. ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है. ओके, तो वो है माइक्रोस्कोप. ओके, माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप से अपन ने क्या किया, सेल को डिस्कवर किया. सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप है, ठीक है, उसको डिस्कवर किसने किया. जो माइक्रोस्कोप है वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे स्मॉल थिंग्स को अपन क्या कर पाएंगे, मैग्नीफाई कर पाएंगे. ओके, जो माइक्रोस्कोप है वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन क्या कर पाएंगे, जो स्मॉल थिंग्स हैं उनको मैग्नीफाई कर पाएंगे, उनको देख पाते हैं. ठीक है, और आज अभी अपन जो माइक्रोस्कोप देखते हैं वो अलग तरह का माइक्रोस्कोप होता है. और एंशिएंट जो माइक्रोस्कोप था वो कुछ ऐसे करके था. पहले जो माइक्रोस्कोप होता था वो ऐसे करके कुछ था, और आज आप माइक्रोस्कोप देखते हो कि वो बहुत अलग है इसमें. ठीक है, ओके, ये क्या हो गया, एंशिएंट माइक्रोस्कोप हो गया. और इस माइक्रोस्कोप का सबसे पहले यूज़ किसने किया था और इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर किसने किया था, एंटन वॉन लीeuwenhoek. इसको डिस्कवर किसने किया था, एंटन वॉन लीeuwenhoek. एंटन वैन लीeuwenhoek.
एंटन और लीवनहॉक ने इसको डिस्कवर किया था। ओके ओके, माइक्रोस्कोप इज इंस्ट्रूमेंट दैट इज वी कैन सी सेल फ्रॉम माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से अपन सेल को देख पाते हैं। ठीक है, अपन ये जो माइक्रोस्कोप है ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन किसी भी चीज़ को अगर नेक्ड आई से नहीं देख पाए तो अपन उस चीज़ को कैसे देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप से अपन उसको देख पाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हु डिस्कवर्ड सेल। अपने को ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो मिल गया जिससे अपन सेल को देख सकते हैं। अब अपन देखेंगे कि सबसे पहले जो सेल है उसको डिस्कवर किसने किया था। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो सेल है उसको डिस्कवर किसने किया था। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। ओके, 1665। ओके, इन 1665। और किससे किया था इन्होंने, जो मैंने अभी आपको एंशिएंट माइक्रोस्कोप बताया उससे इन्होंने इसको सबसे पहले देखा था 1665 में। और कहाँ देखा था इन्होंने, बार्क ऑफ ट्री। सबसे पहले कहाँ देखा था, बार्क ऑफ ट्री। ट्री का जो बार्क है उसमें इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। ओके, ये हो गई सेल की डिस्कवरी। ओके, सेल को अपन ने रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर कैसे किया था, माइक्रोस्कोप से इन्होंने सबसे पहले देखा था। और उनको एक ब्लॉक जैसे स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिली थी। आपको बुक में इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। और ऐसे ऐसे कुछ उन्होंने देखा था और उन्होंने सबसे पहले इनको क्या नाम दिया था, ब्लॉक्स, कंपार्टमेंट्स उन्होंने इनको बोला था। और उसके बाद में इनको क्या नाम दिया था उन्होंने, सेल। सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल को क्या कहा था, उन्होंने क्या नाम दिया था, कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट्स उन्होंने कहा था और फिर इसको सेल नाम दिया उन्होंने। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेल जो है ओके उसके 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये है बेसिक स्ट्रक्चर हो गई सेल की, ये क्या हो गई, सेल की बेसिक स्ट्रक्चर हो गई। ओके, सेल की बेसिक स्ट्रक्चर हो गई। इसमें है इसके 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये सेल है, इसके बेसिक 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, फर्स्ट इसमें हो गया सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई इसकी, सेल मेम्ब्रेन। ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इसमें है जेनेटिक मटेरियल। ये क्या हो गया इसका, जेनेटिक मटेरियल हो गया। किसी भी सेल में अगर आप कुछ देखोगे तो अगर और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कुछ किसी में कुछ कम मिलेगा, किसी में कुछ चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये जो तीनों हैं ये क्या है, इसके बेसिक कैरेक्टर हैं, ये आपको हर तरह की सेल में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक मशीनरी। तो इन दोनों के अलावा इसके अंदर आपको जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिन भी थिंग्स को अगर आप देख सकते हो वो सारी चीज़ें क्या हो गई, इनकी मेटाबॉलिक मशीनरी। वो सारी चीज़ें क्या हो गई, मेटाबॉलिक मशीनरी। ओके, ये हो गई इनकी मेटाबॉलिक मशीनरी। तो इससे आप ये समझ सकते हो, देख सकते हो और आप ये पता लगा सकते हो कि जो सेल है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर कैसी होती है। उसके जो 3 बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट अपन देखेंगे सेल शेप एंड साइज। नेक्स्ट अपन देखेंगे सेल शेप एंड साइज। मतलब अपने को पता है कि सेम साइज तो हो नहीं सकती सेल की। ओके, जो साइज है सेल की वो डिफरेंट हो सकती है और सेम भी हो सकती है। तो अपन देखेंगे कि जो सेल की शेप है और उनकी जो साइज है वो कैसे होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसी साइज उनकी हो सकती है। ओके, तो जो सेल की शेप है वो डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करेगी, फंक्शन इट परफॉर्म्स।
जो फंक्शन ये सेल परफॉर्म करेगी, ये सेल जो फंक्शन परफॉर्म करती है, जो भी वर्क करती है, उस वर्क पे डिपेंड करती है इनकी क्या शेप। इनकी जो शेप है वो इनके वर्क पे डिपेंड करेगी। द शेप ऑफ द सेल में चेंज और रिमेन सेम। ये इसकी जो शेप है वो क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। ओके, तो जो भी फंक्शंस हमारी जो बॉडी है उसमें जो भी फंक्शंस होते हैं, ओके, जो फंक्शंस करती है, अपने को पता है हमारी जो बॉडी है उसमें क्या होते हैं, हमारी जो बॉडी है उसमें क्या होता है, न्यूमेरस सेल होती हैं। उसमें क्या होती हैं, न्यूमेरस सेल होती है। बहुत सारी सेल होती हैं, डिफरेंट सेल्स होती हैं। ये हो गई न्यूमेरस सेल। हमारी जो बॉडी है वो बहुत टाइप की सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। ओके, तो हमारी ये जो अलग अलग टाइप की जो सेल्स हैं, इन सब के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन सब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, इन सब के अलग अलग क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ओके, इन सभी सेल्स के क्या हो गए, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ओके, फिर जैसे अपन एग्जांपल देखेंगे, इसमें अपने पास क्या है, जैसे रेड ब्लड सेल्स है। ये क्या हो गई, रेड ब्लड सेल्स, और इनकी जो शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी जो शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, डिस्क लाइक। ओके,